बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रज़ा एकेडमी की तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम सोशियोलॉजी 101 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की जानिब। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी एज ए साइंस। ठीक है, साइंस बेसिकली क्या है? साइंस इज ए मेथड फॉर discovery of uniformities in this universe through the process of observation and re-observation। ठीक है, यानी कि आपने कायनात की ये जो सिमिलैरिटीज हैं इसको आपने आइडेंटिफाई डिस्कवर करना है। किस तरह? ऑब्जर्वेशन के लिहाज से आपने बार बार ऑब्जर्वेशन करनी है, और जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज नजर आएंगी, और उस जो नॉलेज होगा, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन का नॉलेज होगा, उसको आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से फॉर्म एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? साइंस का नॉलेज कहलाएगा। यानी कि साइंस का नॉलेज क्या है? ये बेसिकली एक लॉजिक का है कि हर कोई काम हो रहा है तो वो काम किस लॉजिक के तहत, किस वजह से हो रहा है। जैसे पानी आपका हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, तो ये इसमें क्या लॉजिक है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो इस तरह जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। आगे है गोल्स ऑफ साइंस, देख लेते हैं। To explain why something happen, ठीक है, to make generalization, to make prediction, to explain why something happen। ठीक है, मसलन एक आसान सी एग्जांपल जैसे पीछे मैंने आपको एक दी थी कि आप बटन ऑन करते हैं तो पंखा चल पड़ता है। तो आपने एक्सप्लेन करना है कि क्यों अगर बटन ऑन करते हैं तो क्यों पंखा चल पड़ता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। मतलब इसमें बिजली है, बिजली आई हुई है लेकिन पंखा नहीं चल रहा, लेकिन जो ही आप बटन ऑन करते हैं पंखा चल पड़ता है। तो इसका क्या है कि ये पाथ ब्रेक और पाथ कनेक्ट है। यूं ही बटन ऑन करते हैं तो पाथ कनेक्ट हो जाता है और पंखा चलने लग पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, इसकी वजह क्या है? आप पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर ऊंचाई पे जाकर फिर नीचे आ जाता है, इसकी क्या वजह है? तो इस तरह की चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम साइंस का सहारा लेते हैं। टू मेक जनरलाइजेशन, आपने 2-3 ऑब्जर्वेशन की, आपने देखा कि एक पैटर्न जनरेट हो रहा है, तो उसकी बेस पे आप एक जनरलाइज आइडिया दे देते हैं कि जनाब जैसे है कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो वो एक जनरलाइज आइडिया है। अभी हमने कोई कहीं देखा तो नहीं है कि अगर एक सेब को हम नीचे फेंकते हैं तो सेब भी जमीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वैसे नॉर्मल देखें तो हम कैसे कह सकते हैं कि सेब जो है जमीन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं कि यानी कि न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा था तो उस बेस पे उसने ये कानून बनाया था, तो उसको एक जनरलाइज उसने फॉर्म दे दी। आगे टू मेक प्रेडिक्शन, ठीक है, जो आपके पास आज नॉलेज है उसकी बेस पे आप जो फर्दर फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे आपकी वेदर फोरकास्ट है, जो आज का नॉलेज है उस बेस पे आप कहते हैं कि फलां दिन फलां इलाके में बारिश होगी, तो ये क्या है? ये प्रेडिक्शन है। तो ये हम किसके थ्रू करते हैं? साइंस के थ्रू करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? सेंसरी एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो आप 5 सेंसेस है उसकी मदद से आप महसूस करते हैं जो चीजें, तो वो एक प्रोसीजर है। आगे है कि रिसर्चर वो डेवलप क्लियर ऑब्जर्वेशनल, और रिसर्च जो है ना वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उससे जो ऑब्जर्वेशन उसको हासिल होती है उसकी बेस पे वो आगे आपको फर्दर उसका क्या कहते हैं? सोल्यूशन देता है। और ये जो सारा ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं इसको हम कहते हैं पॉजिटिविज्म। और ये पॉजिटिविज्म का आइडिया किसने जनरेट किया था? ये अगस्ट कॉम्टे ने जनरेट किया था। ठीक है, यानी कि जो हम अपने सेंसरी बेस पे नॉलेज लेते हैं वो क्या कहलाता है? पॉजिटिविज्म कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? फर्स्ट वन है इंपीरिकल। इंपीरिकल का मतलब क्या है कि जो आप मुशाहिदे से अपने सेंसरी यानी सेंसेस से देख सके। ठीक है, कि समथिंग इज हैपनिंग इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो वो क्या है? वो आपका इंपीरिकल होगा। ठीक है, जैसे आप इंपीरिकल देख सकते हैं कि जब आप कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा एक हाइट से नीचे की तरफ गिरती है, ना कि ऊपर की तरफ जाती है। तो ये एक इंपीरिकल है, इंपीरिकल है जो हम देख सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी है कि पानी हमेशा हाइट से नीचे की तरफ गिरता है, तो ये क्या है? एक इंपीरिकल लॉ है। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वेरीफाइबल है, यानी कि अगर किसी एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया है तो ये जरूरी है कि कोई दूसरा बंदा वही सेम कंडीशन
अप्लाई करे और उसके पास भी वही सेम रिजल्ट आना चाहिए जो पहले वाले के पास आया, तो वो हम कहेंगे कि ये चीज वेरीफाइबल है। ठीक है, तो साइंटिफिक नॉलेज के लिए करेक्टरिस्टिक्स, साइंटिफिक मेथड का करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो जो भी एक एक्सपेरिमेंट हो वो किसी और जगह दोबारा रिपीट भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वही एक्सपेरिमेंट दूसरा साइंटिस्ट करे तो उसके पास भी आंसर सेम आना चाहिए। आगे है कम्युलेटिव, यानी कि जो नॉलेज पीछे रिसर्च हो चुकी है उसकी बेस पे आगे आपने रिसर्च करनी है, और वो रिसर्च या तो पिछली जो रिसर्च हुई है उसमें कुछ ऐड करेगी, या जो पीछे कोई रिसर्च की गई है तो उसकी जो फाइंडिंग उस वक्त दी गई थी, हो सकता है उसका जो नई फाइंडिंग है वो पिछली वाली फाइंडिंग को रॉन्ग है कि जो पीछे आपने फाइंडिंग की है वो चीज गलत थी, ये वाला जो प्रोसीजर है ये ठीक है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो नया नॉलेज है वो या तो पिछले वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें कुछ ऐड करेगा या उनको गलत साबित करेगा। ठीक है, तो बात का मकसद क्या है कि रिसर्च, ये जो साइंटिफिक मेथड है इसमें हमेशा आगे वो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, जो पिछले प्रीवियस रिसर्चेस थी उनमें कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन होगी। ये कम्युलेशन का तो आप हर कहीं देख सकते हैं, जैसे जहाज को देख लें, जो जहाज सबसे पहले बनाया था उसके अगर आप शक्ल देखें तो आपको बड़ा हैरानगी होती है कि ये कैसा जहाज है, लेकिन ऐसा ऐसा उसकी बेस पे रिसर्चेस होती गई, एडिशन होती गई नॉलेज में, और आज आप देख रहे हैं कि ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं या ये जो बोइंग बसें हैं, ये आप देखें तो कितनी वीआईपी किस्म की है। तो ये किस तरह मुमकिन हुआ? ये आपका नॉलेज क्युमुलेटिव होने की वजह से स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते गए। तो ये बेसिकली क्युमुलेटिव साइंटिफिक मेथड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आगे है सेल्फ करेक्टिंग। सेल्फ करेक्टिंग का मतलब क्या है कि अगर किसी एक साइंटिस्ट ने कोई एक स्टेटमेंट दी है तो वो स्टेटमेंट डिस्कस होती है मुख्तलिफ जर्नल में, ठीक है, मुख्तलिफ प्रिंटिंग प्रेसेस में वो छपती है, तो वो डिस्कस होती है और उस पर फिर आगे कमेंट्स आते हैं, तनकीद होती है कि इसमें ये एरर है, इसमें ये एरर है, या ये इसमें अच्छी चीज है। तो वो सारी चीजें फिर क्या होती है, उस बेस पे फिर वो जो साइंटिस्ट है वो उसमें करेक्शन करता है। तो इसमें एक अच्छी बात यह है साइंटिफिक मेथड में कि इसमें ऑटो करेक्शन होती रहती है। ठीक है, आगे फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, साइंटिस्ट जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं कि अपने जो उनका नॉलेज है उसकी बेस पे कि कोई एक वाकया हुआ तो वो वाकया किस वजह से हुआ है। ठीक है, और उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, किसी एक भी वाकये के वजूद होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि जो उसको के वाकया यानी कि वकू पजीर होने की वजह बने। तो वो देखते हैं साइंटिस्ट देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस वाकये के वजूद पजीर होने में सबसे ज्यादा उनका अमल दखल है। ठीक है, तो वो फैक्टर, हर एक फैक्टर की कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि कौन सा फैक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे आपको पता है कि हमारे जो हवा है इसमें पोल्यूशन बढ़ रही है, अभी पोल्यूशन बढ़ने की कौन कौन सी वजूहात हैं, किसका कितना फैक्टर है, कौन सी गैस है जो ज्यादा इफेक्ट कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को, तो वो सारी चीजें क्या है वो साइंटिस्ट डिटरमिन करते हैं कि किसका कितना इफेक्ट है। ठीक है, यानी कि इसमें सारा चीज क्या है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड किया जाता है। जो नेक्स्ट है वो है एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, आपको पता है कि साइंटिस्ट भी ह्यूमन होते हैं, तो ये लाजमी है साइंटिस्ट के लिए कि वो अनबायस होकर अपनी फाइंडिंग्स को पेश करे। ठीक है, जैसे बायस से आपने सुना होगा कि ये जो पैथागोरस था ना, तो ये कहता था कि इररेशनल नंबर है ही नहीं, दुनिया में सिर्फ रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका एक स्टूडेंट था जिसने कहा था कि सिर्फ रैशनल नंबर नहीं, दुनिया में इररेशनल भी होते हैं। तो पहले तो पैथागोरस ने उसको सीधा सीधा कहा कि ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, जब उसने साबित कर दिया तो पैथागोरस ने खुदकशी कर ली थी। ठीक है, यानी कि वो इतना ज्यादा बायस हो गया था। तो जरूरी है कि जो भी फाइंडिंग्स साइंटिस्ट पेश करें वो बायस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी में एक साइंटिस्ट कितना अनबायस हो सकता है? आपको पता है कि ह्यूमन बिहेवियर मुख्तलिफ तरह के होते हैं, तो आप एक्यूरेट जो है ना एक्यूरेट मेजरमेंट किसी चीज की भी ह्यूमन बिहेवियर के लिहाज से नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप आइसोलेट करके उस पर रिसर्च कर सकें। ठीक है, आपको साथ कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ता है कि आप किस एरिना में क्या चीज स्टडी कर रहे हैं। आगे है स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन। ठीक है,
आपने कोई एक स्टेटिस्टिक्स इकट्ठी की या कोई डाटा इकट्ठा किया, उसकी बेस पे आप जनरलाइज यानी कि उसकी बेस पे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे आप देख लेंगे आपने एक इलाके की सैंपल लिया एक इलाके में से और आप चाहते हैं कि आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं कि इसकी आबादी आया बढ़ रही है या घट रही है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल उस इलाके की सेंसस मालूम करेंगे और उसकी परसेंटेज चेक करेंगे कि किस लिहाज से ये ग्रोथ कर रही है। तो आप फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर इस साल इतनी ग्रोथ हुई है तो नेक्स्ट साल इतनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड हो सकती है। तो जितनी भी फाइंडिंग्स होंगी उनको रैशनलिज्म यानी कि हम आर्गुमेंट के थ्रू हम उसको इंटरप्रेट करेंगे कि ये जो आर्गुमेंट है इनकी बेस पे हमने ये वाली फाइंडिंग्स जनरेट की हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट हमेशा जब भी अपने थ्योरी को पेश करेंगे तो वो हमेशा आर्गुमेंट के साथ पेश करेंगे। तो हम कहेंगे कि एनी नॉलेज दैट इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड इज टू बी कॉल्ड एज साइंस। यानी कि ये जो ऊपर हमने मेथड डिस्कस किए हैं, जब इसकी बेस पे हम कोई भी नॉलेज इकट्ठा करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज।